तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे सबको जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का भाई मेरे चैनल ओनली खेल में। भाई आज उस टीम की हम डिस्कस करेंगे आईपीएल स्क्वाड 2026 का, जो काफी चर्चाओं में रहा भाई ये वाली टीम। क्योंकि ट्रेड इतना बड़ा हुआ था, क्योंकि ये चर्चाओं में रही थी। दो टीमें सीएसके के साथ, आपको पता ही है, दूसरी टीम राजस्थान रॉयल थी जिसने ट्रेड किया था संजू सैमसन को। और ये वाला ट्रेड भाई चर्चाओं का कारण बन गया था, क्योंकि संजू सैमसन भाई शुरुआत से राजस्थान के लिए खेलते आ रहे हैं, उनके कप्तान भी थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या अनबन हुई टीम मैनेजमेंट के साथ कि वो छोड़कर सीएसके को ज्वाइन किया, और सीएसके से एक ट्रेड कर कर यहाँ पर रविंद्र जडेजा और सैम करन को लेकर आए। लेकिन अगर मैं मानूं तो ये ट्रेड कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं था राजस्थान रॉयल के लिए, क्योंकि भाई संजू सैमसन को सीएसके में जाने देना सबसे बड़ी मूर्खता साबित हुई अगर अब की बात करें। क्योंकि वर्ल्ड कप में उनका फॉर्म देखा भाई संजू सैमसन का, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो, चाहे आपका सेमीफाइनल हो, चाहे आपका फाइनल हो, तीनों मैचों में मैच जिताऊ पारी खेली, सिंगल हैंडेडली जिता कर ले गए टीम इंडिया को। अगर बैटिंग की बात की जाए तो फॉर्म भाई एक तरीके से टॉप नॉच का फॉर्म है भाई संजू सैमसन का। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जो प्लेयर सीएसके से लिया है रविंद्र जडेजा, उन्होंने तो संन्यास ले लिया है टी20 से अब, लेकिन उनकी वो बल्लेबाजी नहीं रही जो पहले रहा करती थी सीएस के लिए। हालांकि उन्होंने काफी मैच जिताए हैं भाई। 2023 का उन्होंने आईपीएल टाइटल जिताया था, जहां पर 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, छक्का मारकर लास्ट बॉल में जिताया था उन्होंने मैच। लेकिन अब रिसेंट फॉर्म ना 2-3 सालों से, बैटिंग बॉलिंग तो चलो सही करते आ रहे हैं वो, लेकिन बैटिंग बहुत ढीली कर रहे हैं, उस स्ट्राइक रेट से नहीं कर रहे जो एक फिनिशर के रूप में चाहिए। और आपको ये भी पता है कि राजस्थान का जो रीसेंट फॉर्म है काफी खराब गया है भाई। 2025 का उनका सीजन भाई, या तो आप बहुत ही बेकार खेलो या आप खेलो तो जीत के जाओ, ये बीच में रह गई थी टीम। चोकर्स कहा जाता था इनको 2025 का, क्योंकि करीबन करीबन मोटा मोटा 4 ये मैच हारे जो जीतने चाहिए थे। अगर 4 जीत जाते तो प्ले ऑफ में आराम से पहुंच जाते, क्योंकि 2 मैच तो ऐसे थे कि लास्ट ओवर में 8 से 9 रन चाहिए थे, और 2-3 मैच ऐसे थे जो 2 या 3 ओवर में 20 या 25 रन चाहिए थे, वो ही नहीं बना पाए ये बल्लेबाज, इनके फिनिशर्स। तो फिनिशर्स जो हैं उस लेवल का हिसाब किताब नहीं कर पाए जो लेवल का होना चाहिए था, जहां पर ध्रुव जरेल और शर्मन हेटफायर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वो बाउंड्री लाइन टच करके आ गए थे, वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, मतलब विनिंग लाइन को ना वो टच कर रहे थे, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से 4 से 5 मैच इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर अब टीम का माहौल भी चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड ना मुझे बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं आया। और ऊपर से कड़वा, ऊपर से नील भरा, ऊपर से नीम वाला, मतलब कहावत ये है कि गरीबी में आटा गिला। ये हुआ कि सैम करन इंजरी की वजह से बाहर हो गया। जी हाँ, ट्रेड किया था भाई संजू, दे दो संजू, मतलब छोड़ दो, और 2 सैम करन और रविंद्र जडेजा ले लो। लेकिन भाई रविंद्र जडेजा तो खेलेंगे, चलो ठीक है, लेकिन सैम करन पूरे आईपीएल से बाहर हो गया। तो ये जो है बहुत बड़ा एक तरीके से डेंट पड़ चुका है राजस्थान रॉयल में। प्लस इनके पास ऑलराउंडर बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराउंडर के नाम पर रविंद्र जडेजा हैं और सैम करन थे, सैम करन चले गए हैं, और एक डोमेस्टिक प्लेयर है युजवेंद्र सिंह चरक, अब पता नहीं वो कैसा खेलते हैं। तो ऑलराउंडर्स की भी बहुत कमी लग रही है। अगर इनका स्क्वाड मैं बताऊं तो फिर प्लेइंग 11 पे आएंगे। पहले मैं स्क्वाड बताता हूं, पहले मैं बैटर्स की बात करूं। बैटर्स में भाई यहां पर वैभव सूर्यवंशी होंगे। आपको पता है कि वैभव सूर्यवंशी क्या करामात कर रहा है भाई उन्होंने 1-2 साल में, ठीक है ना। पहले पहले सीजन में अपने जीटी के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा, फिर उसके बाद जहां वर्ल्ड कप के फाइनल में भाई 175-76 रन की इनिंग्स खेली, और 200 रन आराम से बना सकते थे। तो भाई इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे, ये कोई टैलेंट वगैरह नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, और बहुत अच्छा ये प्रॉस्पेक्ट है राजस्थान रॉयल के लिए। क्या पता संजू सैमसन की जो कमी थी वो बंदा ये पूरी कर सकता है। उसके साथ भाई यहाँ पर रहेंगे यशस्वी जायसवाल, एक तरीके से अंडरडॉग या फिर अंडररेटेड रह जाते हैं यहाँ पर यशस्वी जायसवाल। पहले संजू सैमसन तेज खेलते थे, उनके जरिए थोड़ा सा अंडररेटेड रहते थे। अब जायसवाल, अब वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं तो थोड़ा सा इनको अब कम आका जाता है। लेकिन भाई जायसवाल टेक्निकली बहुत प्लेयर तगड़ा है, चाहे उनसे आप स्ट्रेट ड्राइव करा लो, स्पिनर्स के खिलाफ वो जो है स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, प्लस पेसर्स के खिलाफ वो पुल शॉट भी बहुत तगड़ा खेलते हैं। तो फुल डायमेंशन प्लेयर है भाई, और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है बंदा, ठीक है ना। टी20 में चलो नहीं मिलता उनको वो जगह जो मिलनी चाहिए थी, कंट्रोवर्शियल थी यार
इंक्लूड करना चाहिए था वर्ल्ड कप में, वो नहीं, वो बात की बात, जब हो गया वो हो गया। लेकिन वनडे में भी सेंचुरी मार कर उन्होंने अपना एक तरीके से टेम्पलेट बता दिया कि भाई मैं यहाँ भी हूँ, सिर्फ टेस्ट मैच का नहीं मैं प्लेयर हूँ, बल्कि तीनों के तीनों फॉर्मेट का। तो पहले ओपनिंग तो ये होगी। फिर तीसरे नंबर पर रियान पराग, यानी कि उनके कप्तान को खिलाना चाहूंगा मैं, क्योंकि रियान पराग बहुत एक्सपीरियंस हो गया भाई, एक तरीके से पालन पोषण किया राजस्थान रॉयल ने इस बंदे का। 17-18 साल की उम्र से ये खेलता आ रहा है, 6-7 साल हो गए, और ये वाला सीजन रियान पराग का होना चाहिए। जिस तरह की वो बैटिंग एटीट्यूड है ना, तो ये वाला सीजन रियान पराग का होना चाहिए। फिर चौथे और पांचवें नंबर पर यहाँ पर मैं लोअर मिडिल ऑर्डर पर फिनिशर्स की भूमिका निभाना चाहेंगे भाई ध्रुव जुरैल और हिटमेयर। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा भाई ध्रुव जुरैल और हिटमेयर को। पिछली बार क्या था, आप जो विनिंग लाइन को टच करके आ रहे थे, ठीक है ना, अच्छा परफॉर्मेंस करा, 190-200 की स्ट्राइक रेट से रन मारे थे, लेकिन विनिंग लाइन को टच करके आ रहे थे, उसको पार भी करना होता है। लेकिन भाई यहाँ पर सबसे पॉजिटिव साइन है हेटमेयर का। हेटमेयर ने वर्ल्ड कप में दिखा दिया कि वो कितने लंबी रेस के घोड़े, बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली हेटमेयर ने। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस राजस्थान रॉयल्स को भी रहेगा। तो चौथे और पांचवें नंबर पर के लिए ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमेयर आएंगे। फिर उसके बाद अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है मैं देना चाहूंगा चांस फरेरा को। भाई फरेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विकेट कीपर है, ट्रेड किया उनका, साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, अच्छा है, ये लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। फिर एक और विकेट कीपर है रवि सिंह, शिवम दुबे भी है भाई इनके पास प्लेयर, शुभम दुबे, शुभम दुबे तो ठीक ठाक खेलते हैं, शुभम दुबे अच्छा खेलते हैं। और एक और साउथ अफ्रीकन प्लेयर है ओपनर प्रिटोरियस, तो वो भी 17-18 साल के यंग प्लेयर हैं। तो काफ़ी इनकी यंग टीम्स की है, बैटर की टीम, जहां पर आपको पता ही है रियान पराग भी 24-25 साल के हैं, वैभव तो 15 साल के हैं, जायसवाल भी 24, फरेरा भी कम साल के, मतलब बैटर्स इनकी इनएक्सपीरियंस तो है, लेकिन यंग पावर के साथ इनकी एक तरीके से पूरी सक्षम है धूल चुटाने के लिए दूसरे बॉलर्स को। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं उनके पास ऑलराउंडर कतई ही नहीं है, सिर्फ एक रविंद्र जडेजा है जिनकी बैटिंग बहुत डिक्लाइन हो चुकी है। अब वो लंबे चौड़े छक्के मारने वाले नहीं है कि जो 3-4 साल पहले थे। और इनके साथ सबसे बड़ा ब्लो आपको मैं बता ही चुका हूँ, सैम करन, जो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, ठीक है ना। एक और है युजवीर सिंह चरक, अब वो डोमेस्टिक है, मैंने उनका देखा नहीं कैसा है। तो ये दो ऑलराउंडर हैं सिर्फ। अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलिंग लाइनअप इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, जहां पर जोफ्रा आर्चर आते हैं। आपको पता है कि जोफ्रा आर्चर अकेले ही मैच पलटने का दम रखते हैं, बस वो उनका दिन होना चाहिए, ठीक है ना, उनका दिन होना चाहिए, लाइन और लेंथ टप्पे भी गिरनी चाहिए, मेन बात ये है। फिर उसके साथ इनके पास तुषार देशपांडे हैं, सीएसके में अच्छा नाम कमा चुके हैं। फिर उसके बाद इनके पास भाई मफाका हैं, साउथ अफ्रीकन के फास्ट बॉलर, बहुत तगड़े फास्ट बॉलर हैं, रवि बिश्नोई हैं, संदीप शर्मा है, हमेशा अंडररेटेड जाते हैं। 7 की इकॉनमी है भाई इनकी, आईपीएल की 7-7.5 की इकॉनमी रही है पिछले 2024-25 सीजन में, तो काफ़ी अंडररेटेड जाते हैं। फिर नांद्रे बर्गर है इनके पास, एडम मिल है, काफ़ी तेज कराते हैं न्यूजीलैंड के। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो भाई यहाँ पर विघ्नेश पुथूर हैं, सुशांत मिश्रा हैं, और है कुलदीप सेन है, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है कुलदीप सेन। तो ये 26-27 प्लेयरों की आपको मैंने लिस्ट बता दी है। तो अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा भाई टॉप के 11 प्लेयर की कौन से खेलेंगे भाई इनमें से। और मैं आपको बताता हूँ कि ओपनर तो आपको बताइए वैभव और जायसवाल तो आएंगे, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल तो आएंगे। वन डाउन में यहाँ पर मैं रियान पराग को भेजना चाहूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और कप्तान है और अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। मुझे लगता है कि वो विराट कोहली का जैसे रोल होता है ना, वो शीट एंकर वाला, वो प्ले करेंगे भाई इस राजस्थान रॉयल टीम में। फिर उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर मैं खिलाऊंगा जुरैल को, क्योंकि जुरैल और हेटमायर ये दोनों इक्के साबित होंगे भाई। जिम्मेदारी होगी इनको कि जो फिनिशिंग टच से बाहर लेके जाने की, विनिंग लाइन को क्रॉस करने की वहीं पे जिम्मेदारी होगी। फिर यहाँ पर मैं खिलाना चाहूंगा फरेरा को भी भाई, फरेरा को खिलाना चाहूंगा मैं, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, साउथ अफ्रीकन हिटर तगड़े हैं भाई, वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और बल्लेबाज तो शानदार ही है। फिर उसके बाद जड्डू खिलाऊंगा भाई मैं, जड्डू रविंद्र जडेजा को, बैटिंग उनका एक्सपीरियंस के तौर पर मैं खिलाऊंगा भाई उनको, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है, किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं विद द बैट, विद द फील्ड और विद द बॉल। तो ये 6-7 तो आ गए आपके पास बैटिंग लाइनअप। अब प्योर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं जोफ्रा आर्चर को खिलाना चाहूंगा, रवि बिश्नोई को खिलाना चाहूंगा, संदीप शर्मा को तो मैं 100% खिलाऊंगा, अंडरडॉग रहते हैं। फिर उसके अलावा नांद्रे बर्गर जो है साउथ अफ्रीकन, वो खिलाऊंगा। अब इम्पैक्ट सब की बात करें तो अकॉर्डिंग इम्पैक्ट सब जो है, अगर आपका बैटिंग है तो बैटिंग में आप प्रिटोरियस को भी ला सकते हो, बॉलिंग में है तो आप बॉलिंग में एडम मिलने को भी ला सकते हो, वो डिपेंड करेगा आप
किस मोड पर है आपका मैच। तो ये मेरी टॉप 11 में, और आप बता सकते हैं कि आपकी टॉप 11 कौन सी रहेगी। और अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि भाई प्लेऑफ में ये टीम नहीं जा सकती। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर की बहुत कमी है। एक जेन्युइन हिटर जो कहते हैं ना कि मैच को अल्टा पल्टा कर सकता है, सिर्फ एक ही है, हेटमेयर, और वो भी उनका रिसेंट फॉर्म के चलते जो अभी T20 वर्ल्ड कप में दिया है। अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग टच पर कमी नज़र आ रही है, ऑलराउंडर्स पर कमी नज़र आ रही है, और बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग भी ऊपर से बहुत बढ़िया है। लेकिन वो होता है ना एक्सपीरियंस, जो कहते हैं कि भाई है इनमें, वो थोड़ा सा एक्स फैक्टर की कमी लग रही है, मेनली एक्स फैक्टर की इनकी कमी लग रही है। वो संजू सैमसन का ट्रेड ऑफ स्पिन के लिए बहुत मेरे ख्याल से सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि आप 32-33 साल के प्लेयर्स को छोड़ रहे हो और 36-37 साल के ले रहे हो, तो ये ट्रेड मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा। ऊपर से सैम करन का ना होना भाई बहुत मुश्किल है भाई। ये तो वो बात हो गई कि गरीबी में आटा गिला, कहावत के अनुसार, कि सैम करन भी नहीं खेल रहे हैं इस प्लेइंग 11 में। प्लेइंग 11 क्या, आईपीएल में ही नहीं है वो। तो भाई ये थी राजस्थान की स्टोरी। हालांकि राजस्थान काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट टीम रही है भाई। जॉस बटलर के टाइम जब थे भाई इनकी, जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, बहुत तगड़ी इनका था। आई थिंक 22-23 वाला सीजन भी बहुत तगड़ा रहा, कंसिस्टेंट टीम रही है। लेकिन हालिया फॉर्म जब से जॉस बटलर गए हैं तब से थोड़ा सा इनका बैटिंग लाइनअप भी उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। वो जो फ्लेयर मौजूद था ना, वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं भाई, राजस्थान भी अच्छी टीम है। पहला टाइटल इन्होंने सिर्फ एक बार जीता है, और वो भी शेन वॉर्न की कप्तानी में, बैक टू बैक 2008 में। तो उसके बाद भाई 18-19 साल हो गए हैं, अभी तक ड्रॉट है। और उम्मीद करते हैं राजस्थान के जो फैंस होंगे या फिर जो इनके फ्रेंचाइजी के मालिक होंगे कि भाई ये वह ड्रॉट है जो जल्दी खत्म हो और दूसरी बार हम भी ट्रॉफी जीते। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।